नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए। दोस्तों हर वीडियो में दोस्तों आपको मैंने बताया बहुत ही सटीक जो इन्फॉर्मेशन होती है, सही जो तो इसमें भी मैं आपको जो सटीक होने वाली है आपकी जो कट ऑफ इस बार की बताऊंगा। देखिए कम से कम आपके कितने नंबर होंगे, आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नंबर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो सब जानते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिसके कम नंबर हैं उसके लिए तो दिक्कत है कि हाँ हमारे तरह इतने कम नंबर हैं, क्या हमारा क्या एडमिशन हो पाएगा मेहंदी के लिए। तो उस की बात मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। इसमें सभी कैटेगरीज की बात करूँगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। सबसे कम कितने नंबर हों कि आपका पहली कट ऑफ में नंबर आ जाए, समझे। आपकी सिक्योर जो है सीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, समझ गए। और ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ गई थी एमए हिंदी के लिए, मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ का यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, फर्स्ट कट ऑफ का। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय दो तरह की कट ऑफ निकालता है। एक होती है आपकी मेरिट बेस्ड, एक होती है एंट्रेंस बेस्ड, समझ गए। तो एंट्रेंस बेस्ड में सभी ले सकते हैं, किसी भी कोर्स के आ जाएँ, कहीं से भी आ जाएँ। पर जो मेरिट की बात होगी, मेरिट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र होना चाहिए जो बीए ऑनर्स दिल्ली से किया। तो आप तो एलिजिबल हैं नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, अगर आप अपने एमए की है तो आपके लिए अलग कैटेगरी, अलग कट ऑफ बनती है, वो तो परसेंटेज की है। यहाँ पे हम केवल एंट्रेंस बेस्ड पे बात करेंगे। देखिए लास्ट कट ऑफ जो गई थी आपकी, फर्स्ट कट ऑफ गई थी एमए हिंदी के लिए, पहला नंबर जो गया था 400 में से 400 अंक गया था। तो ये तो हाईएस्ट है, मतलब 100 में से 100, ये तो बात ही नहीं करेंगे। 100 तो 100 में से 100 तो बहुत मतलब रेयर चांस है। बात करें कि जनरल कैटेगरी आपके पास है, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, कम से कम कितने नंबर हो कि पहली कट ऑफ में नंबर आ जाए। तो ज़्यादा ज़्यादा तो आपने देख ही लिया, अब कम से कम देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा अब बॉयज़ के लिए, सबसे पहले बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, कम से कम कितने नंबर हों जनरल कैटेगरी में नंबर आ जाएगा। देखिए आप बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। देखिए भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार जैसा पेपर आया था बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया है। बात यहाँ पे ये होगी कि भैया हमारा तो नंबर इतने आ रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो वहाँ पे 100 में से 100 नंबर आया, तो कट ऑफ तो इस बार भी वैसे ही रहने वाली है, पूरी बात वही रहेगी। पर ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा कि आपका कम से कम कितने नंबर हो कि आपका एडमिशन हो जाए। ये तो आपको हर कोई बता देगा कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, 400 में से 400 नंबर हो आपका तो हो जाएगा। तो वहाँ पे बंदा क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना, आपको अंदर से इच्छा शक्ति बढ़ानी कि आखिर हमारे इतने नंबर हैं और बॉयज़ कैंडिडेट हूँ मैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा पहली लिस्ट में। अगर मैं गर्ल्स कैंडिडेट हूँ कि भैया मेरे तो इतने क्वेश्चन ठीक हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ ये बात होगी। यहाँ पे ये बात नहीं होगी। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में एक्सपेक्ट कट ऑफ की तो बात करूंगा ही मैं, क्योंकि कट ऑफ में अगर आपको कुछ बोल भी दूँ कि 98 जाएगी, 100 जाएगी, अगर मैंने आपको 98 बता दिया यहाँ पे जनरल कैटेगरी और वहाँ पे आके 100 चलेगी, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे भैया आपने तो 98 बोला तो यहाँ तो 100 चली गई। पर हाँ यहाँ आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि कम से कम कितनी कट ऑफ जाएगी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के लिए। तो आ जाइए फिर। देखिए धनंजय दुबे, रामलाल आनंद कॉलेज मिला है, बॉयज़ कैंडिडेट है आपका, और इसको जो मिला है ये नंबर 360 में मिला था। देखिए 360 का मतलब है 9 चौक 36, मतलब 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। आ गए ना अपने बात पे। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर 100 क्वेश्चन हैं किसी बच्चे के, भैया 90 क्वेश्चन आए, क्या वो सोच रहा है कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, उसको लगता है कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा। उसको ये तो देखना है कि मेरा कौन सी कट ऑफ लिस्ट में नंबर आएगा। तो 900 मतलब 336 है, मतलब 90 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक होंगे ना तो आपका नंबर आ जाएगा। पेपर इस बार भी वैसा आया था और पिछली बार भी वैसा आया था। पेपर दोनों का जो पैटर्न है सारा एक जैसा ही आया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जो होगी ना ऐसी ही बनेगी जैसी लास्ट ईयर बनी थी। बस इसमें आपको ये देखना है कि कम से कम कितने नंबर पे हो जाएगा हमारा। तो देखिए 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक होंगे ना जनरल कैटेगरी में तो आपका नंबर आ जाएगा बॉयज़ कैंडिडेट। बात करते हैं फिर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अब मैं आ गया हूँ अपनी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। देखिए जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी रखती हैं अपने, वो बिलोंग करती हैं और उनको चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ में नंबर। देखिए आपने प्रेफरेंस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत जो मेरे साथी शुरू से मेरे साथ हैं उन सभी को मैंने प्रेफरेंस भी बताई थी कैसे एमए हिंदी के पेपर में प्रेफरेंस लगानी है। अगर आपने प्रेफरेंस वाली वीडियो देखी तो बहुत अच्छे प्रेफरेंस लगाई होगी। देखिए शालिनी, शिवानी दोस्तों, शिवानी, हाँ शिवानी विवेकानंद कॉलेज अलॉट हुआ है 327 नंबर पर। 327 मतलब ये हो गया आपका 81 नंबर, 81। तो अगर आपने गर्ल्स कैंडिडेट, अगर आपने 100 में से 81 क्वेश्चन भी अगर आपने ठीक किए होंगे ना तो आपका नंबर आ जाएगा। 81 क्वेश्चन पे अगर ठीक करे होंगे तो आपका एक नंबर आ जाएगा। ये तो मेरी पहली कट ऑफ लिस्ट का एनालाइज है। अगर आप लास्ट कट ऑफ में जाएंगे कि कम से कम हमारे भैया, हमारे तो इससे भी कम है, हमारे तो केवल 67 या 77 बैठ रहे हैं, तो आपका नंबर आ जाएगा। दिक्कत की बात कुछ नहीं है। इसके बाद भी 3 कट ऑफ अभी और निकलती हैं,
समझ गए, ये तो फर्स्ट कट ऑफ है, यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ का एनालाइज हो रहा है, सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी। तो अगर आपके 77 है तो नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस देखते जाओ उसमें आगे होने क्या वाला है। यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ की बात है कि पहले कट ऑफ में नंबर आए कि नहीं आए। देखिए 327 गई थी, 81 नंबर आप पे ठीक होंगे तो बिल्कुल आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर पेपर आया था वैसे इस बार आया, तो वैसे ही कट ऑफ जाएगी, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने फिर हम ओबीसी कैटेगरी के। तो ओबीसी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर गई थी 395 नंबर हाईएस्ट गई थी। अगर आपके 395 तक लमसम बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, कम से कम आपकी बात करते हैं फिर। तो यहाँ पे जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं तो ये देखिए शुभम यादव जी हैं, इनका 350 नंबर पर एडमिशन हो चुका था। बात करें कि 350 का नंबर जो बनेगा कितना बनेगा, 87 नंबर। अगर आपके 87 नंबर बन रहे हैं, 100 में से 87 क्वेश्चन ठीक हैं, या कट पिट के आपके रॉ मार्क्स जो हैं 87 बन रहे हैं कि 87 बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी है और जनरल ओबीसी कैटेगरी है और बॉयज़ कैंडिडेट, तो आपका नंबर आ जाएगा 87 नंबर हैं तो समझ गए। 87-88 रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी ही रहने वाली है, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी, कम भी नहीं रहेगी इससे। देखते फिर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ बात होने जा रही है अब ओबीसी के लिए गर्ल्स कैंडिडेट। तो यहाँ देखिए भवाना रानी जो हैं, इनका जो नंबर आया 299 नंबर पे आया है। 299 का मतलब ये है कि अगर आपके 74 नंबर हैं, ये एक्सपेक्टेड है 75 तक रह सकती है। 75 तक अगर आपके क्वेश्चन 100 में से ठीक हो रहे हैं, 100 में से मतलब रॉ मार्क्स आपका 75 बन रहा है, मतलब कट पिट के समझ गए। 0.25 से अगर मार्किंग आपने कर दी, करने के बाद आपके अगर 75 क्वेश्चन भी अगर ठीक हैं और गर्ल्स कैंडिडेट आप बिलोंग रखती हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो आपका नंबर आ जाएगा। समझ गए, 75 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से आया है, सबके बहुत नंबर आए हैं, समझ गए। तो 75 नंबर आपके कम से कम रहने वाली है ओबीसी के लिए। बात करते हैं अब एससी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है अब एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट गया था शिवम जी हिंदू कॉलेज 385, ये तो सबसे हाईएस्ट है। बात करते हैं कम से कम एससी कैटेगरी में बॉयज़ हों और कितने नंबर पर नंबर आ जाएगा। तो देखिए एससी कैटेगरी सुरजीत कुमार राम देश बंधु कॉलेज इनको अलॉट हुआ था 307 नंबर पर। 307 का मतलब ये है कि अगर आपके 76 क्वेश्चन ठीक हैं, 76 से 77 क्वेश्चंस अगर आपके 100 में से ठीक है तो आपका एससी कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। समझ गए, एससी कैटेगरी हैं आप और बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो 77 पे आ जाएगा। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट आप देख रहे हैं कि अगर जब बॉयज़ की 77 गई तो आपकी इससे तो कट ऑफ रहेगी, 2 से 3 कट ऑफ नीचे जाने वाली। तो अब एससी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये राज रानी नाम है इनका और विवेकानंद कॉलेज अलॉट हुआ है। देखिए मात्र 275 नंबर पर, 275 नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि 68 क्वेश्चंस, मात्र 68 क्वेश्चंस अगर आपने एससी कैटेगरी से हैं, 68 से 70 जाने वाली है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैटेगरी और गर्ल्स कैंडिडेट होनी चाहिए। एससी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट 68 लास्ट ईयर गई थी, आपकी 70 ही जाएगी इस बार। 70 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो एससी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ जाएगा। समझ गए। एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं फिर। तो देखिए एसटी कैटेगरी में हाईएस्ट गया था यहाँ पर दिवाकर जी 370 नंबर गए थे। बात करते हैं कि सबसे कम एसटी कैटेगरी में कि नंबर कितना गया था। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एसटी कैटेगरी है आपके पास और कम से कम बॉयज़ हो तो आपका कितने पर नंबर आ जाएगी। देखिए यहाँ आपका जयराम मीना ये आपका लास्ट रहेगा, इसके बाद उषा किरण है तो ये तो गर्ल्स आ जाएगा। तो देखिए 242 नंबर, 242 नंबर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके 100 में से 60 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे तो पहली कट ऑफ में नंबर आपका आ जाएगा। बॉयज़ गर्ल्स जितनी भी हैं उनके तो और कट ऑफ नीचे जाएगी। तो देखिए उनका भी कितना गया है कम से कम। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एसटी कैटेगरी में। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनकी कम से कम कितने नंबर पे जाएगा कट ऑफ। तो देखिए 194 का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही आपके कम नंबर होने वाले हैं। मतलब कि 48 नंबर, मात्र आपके अगर 48 नंबर होंगे 100 में से, मतलब आधे नंबर भी आ जाए ना अगर आपके एसटी कैटेगरी से बिलोंग रखती हैं और एसटी कैटेगरी है आपके पास, तो 50 क्वेश्चन भी अगर आपने ठीक कर दिए तो पहली कट ऑफ लिस्ट में नंबर आ जाएगा। 50 से 52 जाने वाला है। 50 से 52 का मतलब ये कि अगर आपने 100 में से 52 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर दिए होंगे ना आपने, तो एसटी कैटेगरी में गर्ल्स कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं जाती। हाँ कुछ ऊपर नंबर नीचे रहता है। देखिए बॉयज़ की जो कट ऑफ हाई जाती है और गर्ल्स की कैंडिडेट की नीचे जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। 50 नंबर भी आप करे होंगे आप करें अगर तो एसटी कैटेगरी में नंबर आ जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस की गई थी जनरल के मुताबिक, यहाँ पूरी बराबर रही थी, 400 में से 400 अंक गए थे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे और कम से कम आपके कितने नंबर जाएंगे कि पहले लिस्ट में नंबर आ जाएगा। इससे भी कम नंबर है आपको तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए फिर कितनी जाती है। तो देखिए यहाँ पे है अश्वनी कुमार, इनका लास्ट है बॉयज़ कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज इनको अलॉट हुआ था 355 नंबर पर।
कहने का मतलब ये है कि मात्र 88 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाएंगे, 88 से 90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक होंगे तो 2021 में आपका जो एंट्रेंस हुआ है इसमें आपका नंबर आ जाएगा, समझ गए। EWS कैटेगरी बॉयज़ कैंडिडेट 88 है, मतलब 90 तक अगर आपके नंबर होंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि EWS कैटेगरी के आपके पास गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कॉलेज मिला है इनको, और इनके जो नंबर हैं 271 नंबर, मतलब 67 क्वेश्चंस इनके अगर राइट हो जाएंगे 100 में से तो इनका नंबर आ जाएगा। मात्र आपको क्या करना है दोस्तों, EWS कैटेगरी आप पे और गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके 70 क्वेश्चन भी अगर ठीक होंगे ना, आपके 70 क्वेश्चन भी ठीक होंगे तो आपका EWS में नंबर आ जाएगा 2021 की लिस्ट में। देखिए मैंने आपको सभी कैटेगरी का है ऑथेंटिक तरीके से मैंने आपको सारा एनालाइज कर दिया। अगर आपको मैं कोई वैसे बताता कि 100 में से 98 जाएगी, 100 में से 92 जाएगी, 100 में 95 जाएगी, तो जिनके सही नंबर होंगे उनको तो एक खुशी मिल जाएगी कि हाँ हमारे तो इतने नंबर ठीक हैं, पर जिनके वहाँ पे कम नंबर होंगे तो उनको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निराशा होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाने का मेन मोटिव ये था कि फर्स्ट कट ऑफ में कम से कम इतनी कट ऑफ गई है, और हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 4 कट ऑफ और हैं। देखिए एक वीडियो और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी कम से कम कितने नंबर लाए जाएँ, तो मैंने उसके अंदर फर्स्ट कट ऑफ और लास्ट कट ऑफ को पूरा एनालाइज करा था हर कट ऑफ के हर सब उसके कैटेगरी के लिए। तो एक वीडियो वो ज़रूर देख लें आप, समझ गए। वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हमारे कम से कम कितने नंबर, हमारे इस समय यार इतने नंबर आए हैं और हमारा क्या किसी भी कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, अगर इससे भी कम नंबर हैं तो नंबर आ जाएगा। 3 से 4 कट ऑफ निकलती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कोई आराम की बात है, मतलब आराम से नंबर आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, समझ गया। तो 70-80 क्वेश्चन तो यार हर किसी के आए हैं यहाँ पर, समझ गए ना, 70-80 क्वेश्चन तक लमसम आए हैं। तो EWS जनरल OBC सबका मैंने इसके अंदर एनालाइज करा दिया है, सब कुछ बता दिया है, और आपका कब जो आंसर की आने वाली है कैसा क्या सब कुछ होगा, तो सारी वीडियोज़ पे आपको प्रोवाइड होती रहेगी, मिलती रहेगी। तो चैनल पे बने जरूर रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में देखे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, समझ गए साथियों। तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।